हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू स्मॉल हाउस डिजाइन ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट लिविंग हॉल, बेडरूम, किचन एंड डाइनिंग पार्ट कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम यहाँ पे पूजा रूम डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। साथ ही में एंडस्केप पे आपको रेंडरिंग कैसे परफॉर्म करनी है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर प्लान रेडी किया था। हम इस पे आएंगे सबसे पहले एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको सेक्शंस की जरूरत नहीं है तो इन सेक्शंस को अभी आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, थोड़ा प्लान को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये आपका कंप्लीट यहाँ पे पूजा रूम है। पूजा रूम के साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 4 फीट 6 इंचेस बाय 5 फीट 1 बाय 2 इंचेस है। अभी हम यहाँ पे सिंपली ये प्लान कर रहे थे कि साइड में यहाँ पे हमारा एक जाली वर्क 1 फीट का, बैक साइड में भी यहाँ पे कुछ हम जाली विद लाइटिंग पार्ट क्रिएट करेंगे एंड सेंटर में काउंटर टॉप करके यहाँ पे अपने गॉड को प्लेस करेंगे एंड साथ ही साथ में ये जो इतना पोर्शन है इसके लिए हम अलग से टाइलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेडी करते हैं बैक साइड का जो पैनल वर्क है इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे सेक्शन पे एंड एक सेक्शन सिंपल सा यहाँ पे कुछ इस तरह से कट करते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको, राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू व्यू। तो ये पर्टिकुलर आपके पास कंप्लीट वो सेक्शन व्यू ओपन होकर आ जाएगा। मैं इसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ, ड्रैग इट समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आके प्लांटिंग को हम ऑफ कर देते हैं, जिससे कि एंडस्केप की जो हमने लाइब्रेरीज पहले यूज की थी वो हमारे पास हाइड हो जाएगी। ये कंप्लीट एरिया है जिसपे हमें अपना पूजा रूम डिजाइन करना है। ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे सीलिंग्स आ जाएगी एंड बाकी बैक साइड हमें यहाँ पे कंप्लीट कवर करना है। सिंपली गो टू कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके एंड पूजा रूम बैक पैनल में इसको नेम दे देता हूँ एंड सिंपली हिट ओके। नाउ नेक्स्ट सिंपली गो टू एक्सट्रूजन कमांड, पिक अ प्लेन, ओके एंड सेलेक्ट द बैक फेस। सिंपल हम यहाँ से लाइन टूल लेंगे एंड I will be giving it a height of let's say 1 feet 6 inches approximately, something like this। इतने पार्ट में हम यहाँ पे जो हमारा टेबल वर्क होगा वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंप्लीट। ओके, देन इसके बाद सिंपली फ्रॉम दिस पॉइंट टू द हाइट विल बी ओनली 8 फीट एंड ये हम यहाँ पे लेट्स से मेक दिस 10 इंचेस, ओके समथिंग लाइक दिस। ये पार्ट आप ट्रिम आउट कर दीजिए। देन इसके बाद सिंपली यहाँ से अगेन हम रेक्टेंगल लेते हैं एंड 1 इंचेस का ऑफसेट लेके कुछ इस तरह से सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। तो अगर अभी आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर 3D चेक करोगे तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से कि एक्सट्रूजन रेडी होगा। तो ये 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, मैंने कहा इसको 1 फीट नहीं, ओनली हम 2 इंचेस एक्सट्रूड करेंगे। वापस गो टू सेक्शन, क्रिएट एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, सेलेक्ट दिस बैक प्लेन ओनली एंड रेक्टेंगल टूल लेके फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। तो अगेन ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा, मैंने कहा 1 फीट नहीं, इसको हम अलाइन करेंगे फ्रॉम दिस फेस टू दिस एंड ये एक्सट्रूजन स्टार्ट यहाँ पे हम 1 इंचेस करेंगे, यानी कि इसकी जो थिकनेस होगी ये सिर्फ आपका यहाँ पे 1 इंचेस होगी आपकी। और साथ ही साथ में जो एक्सट्रूजन एंड है ये मैं इसको यहाँ पे 1.5 इंचेस हम रखेंगे कुछ इस तरह से, या 1.75 इंचेस, दैट्स इट। तो यहाँ पे साइड में आप हल्का सा गैप देख सकते हो। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हम मटेरियल इस पे अप्लाई करेंगे। तो सिंपली सेलेक्ट दिस, गो टू मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, नेम में हम सिंपली यहाँ पे देते हैं पूजा रूम बैक पैनल वुड। ग्राफिक्स में यूज अंडर अपीयरेंस पे टिक, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आके हम रिप्लेस करते हैं इसको एंड आई विल बी रिप्लेसिंग इट टू सम वुड टेक्सचर। और मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, मैं सिंपली आता हूँ इमेजेस पे एंड सिंपली यहाँ पे हम आएंगे टेक्सचर्स, जो हमारे पास पहले से फाइल सेव्ड है। आप ऑनलाइन टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हो
जो भी आपके पास हो। एंड यहाँ पे हम पेंटेड प्लास्टर, हमारे पास कुछ वर्क है, लाइक इसको हम ऐसा वुडन शेप दे सकते हैं, या फिर मैं सिंपली आता हूँ यहाँ पे वुड पे, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ पैनल्स हैं, एंड आई विल बी चूजिंग लेट्स से दिस वन, so 98 cherry dark wood fine texture, simply okay. So यहाँ पे इसकी स्केल 1 फीट बाय 1 फीट है, इट इज ओके। नाउ रिफ्लेक्टिविटी हम इसकी प्रोवाइड कर देते हैं, and it is highly reflective, so make this to 35, and glossiness यहाँ से आप reduce करके इसको also change this to 45 let's say, simply hit okay। तो एक ये पैनल आपके पास आ गया। नाउ सेलेक्ट दिस, यहाँ पे हम एक कटआउट टेक्सचर यूज करेंगे विद दिस वुडन टेक्सचर। So simply go to material again, right click on this and duplicate this material. Name this पूजा रूम बैक पैनल wood and name this cutout, यानी कि हम यहाँ पे एक जाली टेक्सचर यूज करेंगे। Simply graphics, appearance पे आके make sure that to duplicate this as set, and यहाँ पे simply हम आएंगे cutout पे। कटआउट पे आने के बाद हम सिंपली यहाँ से अपने सेम टेक्सचर पे एंड सिंपली गो टू जाली पैटर्न, एंड यहाँ पे आई विल बी यूजिंग दिस पैटर्न जाली 12, सिंपली हिट ओके। अगर आप ये जाली पैटर्न्स डाउनलोड करना चाहते हो सारे के सारे, तो मैं इसकी अलग से एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैं और भी टेक्सचर्स धीरे धीरे ऐड करता जाऊंगा, तो अगर आप वो चीज डाउनलोड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। ओके, सिंपली हिट ओपन, एंड यहाँ पे जो इसका स्केल है ये 1 फीट बाय 1 फीट का स्केल है, तो पहले हम इसको डन करते हैं, इसको ओके करते हैं, एंड यहाँ से हम चेक करेंगे इसका रियलिस्टिक व्यू। सो एज यू कैन सी आपका टेक्सचर कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो ये पार्ट आपका सॉलिड हो रहा है, तो इसको मुझे सॉलिड नहीं करना है, इसको कट करना है, ये पार्ट आपका यहाँ पे सॉलिड करना है एक तरह से। सो अगेन सेलेक्ट दिस, गो टू मटेरियल्स, अपीयरेंस, एंड गो टू कटआउट इमेज, एंड यहाँ पे इसको इन्वर्ट इमेज पे आप टिक कर दीजिए, दैट्स इट। स्केल हमारा सही है, स्केल हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड आई थिंक स्केल हमें और छोटा सा रिड्यूस ही करना पड़ेगा। सो सेलेक्ट दिस मटेरियल, अपीयरेंस, एंड कटआउट पे जाके स्केल में इसको लाइक 6 इंचेस बाय 6 इंचेस सेट करता हूँ। सो एज यू कैन सी ये आपके पास कंप्लीट इस तरह से टेक्सचर क्रिएट हो गया है। नाउ गो टू सेक्शन अगेन, सेलेक्ट दिस पार्ट, कॉपी दिस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक साइड से दूसरे साइड, सिंपली समथिंग लाइक दिस। Then again हम create पे आते हैं and go to extrusion, pick a plane and select this plane, and mid से मैं यहाँ पे एक something line create कर लेता हूँ। Say I will be offsetting it at a distance of 1 foot and 3 inches. So go to section again and 1 foot 3 inches and yes, something like this. Line tool लेके ऊपर से close and bottom से close. Select this and delete and click on finish. ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा, उसको 1 फीट नहीं, सिर्फ मैंने कहा 0.1 इंचेस, एक शीट हम बस यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस पे। नाउ सेलेक्ट दिस अगेन एंड मटेरियल्स पे आकर आई विल बी डुप्लीकेटिंग दिस एंड वुड पैनल मैं इसको 02 दे देता हूँ, रिप्लेस दिस एसेट, एंड यहाँ पे जो इमेज है इस इमेज का बस मैं स्केल चेंज कर दूंगा, तो लेट्स से 5 फीट बाय 5 फीट, जिससे कि इसका टेक्सचर यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए। सो एज यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं सेम टेक्सचर यूज करता तो इसका स्केल कम था, अगर मैं एक का भी चेंज करता तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाता, दैट्स व्हाई हमने इसको सेपरेटली यूज किया है। नाउ सिंपली गो टू सेक्शन अगेन, एंड यहाँ पे आई विल बी क्रिएटिंग extrusion, pick a plane, select this plane, from this point to this, from this point to this, something कुछ इस तरह से, offset at a distance of 1 inches और 1.5 inches, कुछ इस तरह से, TR for trim, line tool लेके ये पार्ट आप यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लोज कर दीजिए। Go to ground floor 3D, एंड आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक्सट्रूजन इस तरह से रेडी है। मैं यहाँ पे विजुअल्स को चेंज करता हूँ वापस कंसिस्टेंट कलर पे, जिससे वर्किंग हमारी थोड़ी सी स्मूथ रहे। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा, आई विल बी एक्सट्रूडिंग इट 1 फीट एट 6 इंचेस।
Now go to section again, go to create extrusion plane, हमारा ऑलरेडी वैसे सेट है, फिर से सेट कर लेते हैं, एंड रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड बॉटम से ऑफसेट हमने कहा 6 इंचेस, नो 6 इंचेस विल बी मोर देन इनफ, 3 इंचेस, यस 3 इंचेस विल बी ओके, एंड सिंपली यहाँ पे हम करेंगे इसको फिनिश ग्राउंड फ्लोर 3D, एंड ये हमारा रहेगा 1 फीट एंड 5 इंचेस एक्सट्रूजन पे, कुछ इस तरह से, और 1 feet 4 inches I think will be sufficient for this case. Then create extrusion again, pick a plane, select this front plane now, rectangle from this point to this, and make this offset at 0.25 inches. Select this, mirror draw axis and mirror it from the mid, and click on finish, and I will be extruding it only 1 inches, कुछ इस तरह से. Select this part, and यहाँ पे हम अपना जो back panel wood texture दिए थे वही apply करते हैं, and in this portion I will be creating a new material. So name this PUJA room white wood, let's say. Graphics use under appearance, appearance पे आके replace this asset, appearance library पे जाके हम यहाँ पे आएंगे finish पे, and I will be using paint for finish. I can also go to paints, and यहाँ पे हमारे पास कुछ paints हैं, paint like this, and I can use this reflective paint material. Hit OK and done. So ये part इतना हो गया, and now simply click on finish. But before finishing, bottom part हमारा यहाँ पे empty है. So create again, pick a plane, back side select करके, rectangle tool from this point to this, click on finish ground floor 3D, and it will be extruding to 2 fits. 2 feet ज्यादा रहेगा, so align इस face के alignment में ये part आप align करके select this and provide this material white one. Okay, done. And now simply click on finish model. तो ये कंप्लीट पार्ट आपका यहाँ पे इस तरह से हो गया है रेडी. नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे अपने सेक्शन पे अगेन, एंड नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपली गो टू मैनेज मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, एंड नेम दिस पूजा रूम बैक वॉल. ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आके मैं इमेज पे जाता हूँ, and I will be using wall design texture, and यहाँ पे हम लेंगे let's say this one 86 wallpaper something, and इसका जो scale रहेगा ये मैं यहाँ पे set करता हूँ तो let's say 5 feet by 5 feet. Hit OK. PT for paint, and I will be searching for PUJA and PUJA room back wall, and back wall पे ये material हम apply करके ग्राउंड फ्लोर 3D पे आएंगे, देखेंगे आप बैक वॉल ये डिजाइन अप्लाई हो गया है. एंड अगर मैं इसको अभी रियलिस्टिक व्यू देखूं तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से टेक्सचर आपको देखने को बैक साइड पे मिल जाएगा. वापस गो टू कंसिस्टेंट कलर. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेक्शन व्यू. सेक्शन व्यू हमारे पास ये रेडी हो गया था. नाउ ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर पे आते हैं, एंड यहाँ पे लाइक ये जो हमने पैटर्न ये रेडी किए थे दिस वन, दीज, इनको मैं सेम कॉपी करके यहाँ फ्रंट में इस तरह से प्लेस करना चाहता हूँ. सो अगेन सेलेक्ट दिस, एडिट इन प्लेस, एंड सेलेक्ट दीज 2 एलिमेंट्स, कॉपी दिस, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, अब ये देखेंगे आगे की तरफ नहीं जा रहा है, तो सिंपली कंस्ट्रेंट्स पे आप अनटिक कर दीजिए, एंड नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दैट्स इट. एंड चेक आउट द ग्राउंड फ्लोर 3D व्यू, ये आपका फ्रंट में इस तरह से आ जाएगा. एंड सिंपली क्लिक ऑन finish model again. Now go to ground floor ceiling view, and ground floor ceiling view पे आने के बाद this is our puja room. So architecture component model in place, go to ceilings, okay, okay, then go to extrusion command, set pick a plane, okay, and select this plane, rectangle from this point to this, click on finish, go to section view, and ये मैं एक्सट्रूड करूंगा अप टू दिस पॉइंट. ओके, एंड नेक्स्ट ग्राउंड फ्लोर सीलिंग अगेन, एंड सेम पार्ट को मैं सेलेक्ट करके
यहाँ पे मैं मटेरियल देता हूँ इसको सेम वाइट पेंट. Now go to create, extrusion, set, pick a plane, okay, and select this front plane. And यहाँ से मैं line tool लेता हूँ from mid to mid, offset at a distance of 1 feet, copy पे टिक करके कुछ इस तरह से कॉपी कर लीजिए. एंड लाइन टूल कुछ इस तरह से आप यहाँ पे पहले क्रिएट कर लो. ओके, एंड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, सेलेक्ट दिस एंड डिलीट, क्लिक ऑन फिनिश. ये अगर आप देखोगे तो 1 फीट एक्सट्रूड होगा. मैंने कहा 1 फीट नहीं, आई विल बी एक्सट्रूडिंग इट ओनली 2 इंचेस. नाउ बॉटम व्यू अगेन, क्रिएट, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस बॉटम प्लेन अगेन एंड रेक्टेंगल टूल लेके give it offset of 4 inches, and from this point to this, I think 4 inches will be more than enough, so 2.5 inches will be sufficient. From this point to this, back sided जो sketch है ये आप इस तरह से merge कर लीजिए, back and front को align from this point to this, okay, कुछ इस तरह से, and simply click on finish, and ये हम extrude करेंगे only 2 inches. ओके, समथिंग कुछ इस तरह से. नाउ जो कंप्लीट सीलिंग है, इस कंप्लीट सीलिंग को सेलेक्ट करके मैं जरा आइसोलेट करता हूं, एंड ये पार्ट सेलेक्ट करके मैं हाइड करता हूं. ये पार्ट सेलेक्ट करके आई विल बी गिविंग दिस मटेरियल व्हाइट पेंट, एंड बॉटम वाले को मैं यहाँ पे देता हूं पूजा रूम बैक पैनल वुड 2. ओके, एंड देन क्रिएट अगेन. यहाँ पे हम लाइटिंग प्लेस करेंगे, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस टॉप प्लेन एंड लाइन टूल, आप क्या रेक्टेंगल टूल ले लीजिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड ये हम यहाँ पे ओनली 1 इंचेस. सेलेक्ट दिस कॉपी, एंड यहाँ से पिक करके इस पॉइंट पे आप इसको कॉपी कर दीजिए. सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड 1 इंचेस अगेन. नाउ सेलेक्ट दिस पार्ट, एंड यहाँ पे इसको हम लाइट, आप सर्च करेंगे तो सीलिंग लाइट हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले कुछ मटेरियल्स क्रिएट किए हुए थे. ठीक है, तो किचन सीलिंग लाइट, लिविंग रूम सीलिंग लाइट, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ. डुप्लीकेट दिस एसेट एंड नेम दिस पूजा रूम लाइट. ओके, एंड सिंपली हिट ओके, एंड ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई. सिंपली रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन. ये आपके पास इस तरह से यहाँ पे सीलिंग हो गई है रेडी. एंड बिफोर दैट यहाँ पे मैं साइड फेसेस से इसको मैच कर देता हूँ कुछ इस तरह से. क्लिक ऑन फिनिश मॉडल. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट मैं यहाँ पे लाइक ग्राउंड फ्लोर 3D पे आता हूँ. अब ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस सीलिंग, एडिट अगेन, एंड बैक फेस के अलाइनमेंट में ये मैं अलाइन कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज क्लिक ऑन फिनिश, गो टू सेक्शन अगेन, एंड सेक्शन को जरा मैं ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर पे आइए एंड सेक्शन को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करिए. ठीक है, एंड इसको बैक साइड की, जिससे कि मेरा सिर्फ ये इतना पोर्शन यहाँ पे विजिबल रहे. गो टू सेक्शन 1 अगेन एंड सेलेक्ट दिस पार्ट, एडिट, एंड सेम एक्सट्रूजन को मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ from this point to let's say I'm going to give this much, and यहाँ से downward direction में I will be going into 2 feet something कुछ इस तरह से. Offset यहाँ पे 1.5 inches, no 1 inches. ओके, तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, वो हम बाद में सही कर लेंगे. And select this and bring this backward, and TR for trim extent, TR for trim extent, select this portion and drag it up to here. Okay, और let's say मैं यहाँ पे SL for split, TR for trim, something कुछ इस तरह से. एंड यहाँ पे ये जो स्केच आगे की तरफ प्रोजेक्टेड है ये मैं ट्रिम आउट कर देता हूँ, नहीं तो जब मैं फिनिश करूंगा तो ये एरर शो करेगा. सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, सेलेक्ट दिस पार्ट, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड सेलेक्ट दिस, एंड कुछ इस तरह से आप इसको स्ट्रेच आउट कर दीजिए. सो अगर आप ग्राउंड फ्लोर 3D देखोगे तो अभी आपके पास इस तरह से कंप्लीट एक पैनल वर्क
रेडी हो गया है। एंड वापस जाइए यहाँ पे सेक्शन पे एंड सेलेक्ट दिस एडिट एक्सट्रूजन एंड ये बॉटम तक आपका जाएगा। सेलेक्ट दिस एंड बॉटम तक and edit extrusion, select this to the bottom, finish and select this to the bottom, ground floor 3D and simply click on finish model। तो ये आपका यहाँ पे एक तरह से इंटीरियर अभी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे प्लेस करते हैं गॉड स्टैच्यू। सो आई विल बी यूजिंग अवर रेविट फैमिली। सो अगर ये फैमिली बंडल आप कंप्लीट परचेज करना चाहते हो तो आप उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको फैमिली पैकेज 1, फैमिली पैकेज 2, फैमिली पैकेज 3 देखने को मिल जाएगा। अभी हम फैमिली पैकेज 3 यूज करने वाले हैं रेविट पूजा रूम में एंड आई विल बी यूजिंग गणेश जी मल्टी कलर पूजा रूम। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप इट, मिनिमाइज दिस। दिस इज द स्टैच्यू ऑफ गॉड एंड मैं पहले यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ। एस्केप, एस्केप। अब यहाँ से आप लगा लीजिए इसको जरा वायर फ्रेम, क्योंकि ग्राउंड में चला गया। So select this, now go to edit family, go to edit family and I will be changing the scale of the statue। So select this, go to edit type, यहाँ पे scale factor 1 है, I will be providing this to let's say 3 only। hit OK, size यहाँ पे आपका increase हो जाएगा and not 3, let's say 2.5 will be sufficient। hit OK। And next यहाँ पे simply go to project and close, इसको नो करेंगे and यहाँ पे override existing version। and then adjust the statue location। तो मैं इसको सेंटर पे रखता हूँ simply ड्रैग करके and section पे जाकर यहाँ पे ये visible नहीं है। So I think this is in the category of generic models। okay, so generic, अच्छा visible इस वजह से नहीं क्योंकि section हमने ये इस तरह से कर रखा है। तो drag it to the front कुछ इस तरह से, then आप section देखिए तभी आपको देखने को मिलेगा। तो select this, move and from this point to this। okay, so that's it। now check out the ground floor 3D and यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्टैचू प्लेस हो गई है। and I think भगवान जी नाराज हैं, उल्टा है। so space bar and rotate it। okay, now ground floor furniture again and select, click, drag and drop। अभी भगवान जी खुश है, चलो। okay, so set the location wherever you want to place it। नॉर्मली जैसे आप कोई भी कंपोनेंट फैमिली प्लेस करते हो एंड एरो की से हम इसको स्लाइटली एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो ग्राउंड फ्लोर 3D एज यू कैन सी नाउ इट इज ओके। नाउ गो टू ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर अगेन एंड यहाँ पे हम पैकेज 3 पे आते हैं एंड सिंपली आते हैं लाइट्स पे and I will be using some pendant light, let's say this। so click, drag and drop and I am not able to place it here। so मैं आता हूँ ground floor ceiling पे and go to bottom view and this is a puja room। zoom it and place it somewhere here। okay, and यहाँ पे अभी आपको ये lighting का दिख रहा है portion। so okay, leave this, go to ground floor 3D again। so यहाँ पे आप अगर ये देखोगे so सेक्शन अगर आप लगा लो सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। so simply go to ground floor furniture and सेक्शन को आगे की तरफ ड्रैग एंड नाउ चेक आउट द सेक्शन। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइट्स प्लेस हो गई हैं। ओके, नाउ इसके अलावा और जो भी आप 1 बाय 1 अपने एलिमेंट्स प्लेस करना चाहते हो वो प्लेस कर सकते हो। ये कंप्लीटली फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई एम गोइंग टू ड्रैग इट समवेयर डाउनवर्ड्स हियर। सो ये देख सकते हो। Now let us check out the final render preview। So let us first of all save this part। Simply go to Enscape, select ground 3D Enscape view
and simply click on start. Okay, so Inkscape यहाँ start हो गया है. Simply double click and right click करके हम कैमरा एंगल सेट करते हैं and move towards the house. And W हम यहाँ पे प्रेस करके रखें तो WASD से आप simply move कर सकते हो. So this was the living room. Then यहाँ पे हमारा dining. This was the bedroom. Now moving backwards towards the puja room. तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे complete puja room है वो डिजाइन हो गया. Now you can decrease the intensity of these lights क्योंकि ये थोड़ा सा bright ज्यादा लग रहा है. So simply select this, edit type, go downwards. यहाँ पे इनिशियल इंटेंसिटी ये 9 वॉट है, मैं इसको सिर्फ 2 वॉट्स समथिंग सेट करता हूँ. सिंपली ओके एंड एज यू कैन सी द लाइट इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड एंड इन द सेम मैनर लाइक आप यहाँ पे रेसिस्ट लाइटिंग्स प्लेस करना चाहते हो तो आप प्लेस कर सकते हो. ये सारी चीजें फिर आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है. So I will be pressing I, save frame, and as you can see, set the field of view to 60, let's say. Okay. ये पार्ट आपका लाइक टीवी यूनिट का शो हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं है अभी वैसे हमें. And simply click on screenshot. I want to save it to small house design and simply click on save. So the render is complete and you can also change the initial color. So simply go to initial color and I will be setting it to cool white. Set OK and OK. And simply click on screenshot again. So in this manner, you can simply create your interior of your puja room. So we have created the 2 rooms. तो एक का यहाँ पे जो इनिशियल इंटेंसिटी था वो हमारा अलग था एंड द सेकंड वन वाज अ लिटिल बिट डिफरेंस. तो हल्का सा लाइट में आप डिफरेंस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा. सो इन दिस मैनर you can create your puja room interior. So thank you so much everyone for watching this video. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन.